हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं अभी तक जिनका मेल नहीं आया है, तो आप लोग को धैर्य बना की ज़रूरत है। ठीक है, पैसेंस बना करके रखने की ज़रूरत है। पूरे दिसंबर के अंदर में आप सबको भी ज्वाइन करा लिया जाएगा, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका मेल अभी तक आ गया है और अपने जो डॉक्यूमेंट है बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो और उन्हें के मन में अभी बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, तो उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे। और जो आपको फॉर्म भरने हैं, एसएसक्यू फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट जो बनवाना है, श्योरिटी बॉन्ड है, एग्रीमेंट है, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं विभाग के द्वारा, तो उन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और एक एक लाइन को अच्छे से समझ करके आपको बताएंगे, ताकि आप लोग कहीं भी फॉर्म में गलती ना करें। नहीं तो अगर आप गलती इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ सबमिट करते हैं फॉर्म को, अगर उनके द्वारा देखा गया, चेक किया गया, अगर गलत इन्फॉर्मेशन पाया गया, तो आपको दोबारा से भी घर पर भेजा जा सकता है डॉक्यूमेंट को सुधार करके सही से बनवा करके लेके जाने के लिए। तो ठीक है, तो इसलिए आप सबको गलती नहीं करना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से देखना है, बीच में स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो जो एसएस की फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से पहले जो आपके डाउट आ रहे हैं, जैसे कि विटनेस में जो गवाह के रूप में किन लोगों का साइन मोहर करवाना है, तो उसको बता दें। देखिए, मैंने बात किया था ऑफिसर से, तो वो लोग बोले कि पहले आप लोग कोशिश करें कि जो आपके गांव के कोई मेंबर हैं, जो आपको जानते पहचानते हैं या जिसे आप अच्छे से जानते पहचानते हैं, तो उनसे साइन करवा लीजिए, उनका एड्रेस पूरा फिलअप करवा लीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप, ठीक है, आप अपने चाचा से, बड़े पापा से भी साइन मोहर करवा सकते हैं। तो वो बोले कि हाँ ठीक है, इन दोनों से भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि दूसरे से करवा ले। ठीक है। अगर आपका फ़ोटो चिपकाना है, जो देखिए सेकंड पॉइंट था कि फ़ोटो चिपकाना है, तो फ़ोटो का बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए। तो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है, तो वाइट सबसे ज़्यादा बेटर होता है। मैंने पूछा भी था, लेकिन वो बोली कि ठीक है, ब्लू भी है तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो बैकग्राउंड हो वाइट हो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको रेड कलर का बैकग्राउंड रखना है। जैसे इसरो के लिए जो ट्रेनी एम्प्लॉय होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड कुछ और होता है, जो परमानेंट हो जाते हैं उनका कुछ और होता है। तो इस तरह से इसमें नहीं बोला गया, बोला गया कि वाइट बैकग्राउंड करवा लीजिए, उससे चल जाएगा। ठीक है। और फिर एक और था कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट टाइपिंग करवाना है, तो इस इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। उन सभी इंस्ट्रक्शंस के दौरान आप सबका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देते हैं और क्या क्या कैसे कैसे भरना है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही आपको फिलअप करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं, आपको परेशानी हो सकता है। आपका गलत अगर फॉर्म भर दिया गया, तो आपको दोबारा से ज्वाइनिंग ना करा करके भेज दिया जाएगा कि आप जाइए डॉक्यूमेंट को सही करा करके पहले आइए। ठीक है। आइए ध्यानपूर्वक इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अटेस्टेशन फॉर्म और एसएसक्यू फॉर्म के भरने के रिगार्डिंग दिया गया है कि आपको ये दोनों फॉर्म कैसे कैसे और कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भरना है, गलतियाँ नहीं करनी है। तो फर्स्ट लाइन में कहा गया है, इंस्ट्रक्शंस का फर्स्ट लाइन कह रहा है कि जो भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो भी चीज़ आपको डाटा भरना है, बिल्कुल सही और सटीक पूरा जानकारी देना है। आपको आधा अधूरा और गलती इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। नहीं तो आपका जो वहाँ से वेरीफाई किया जाता है कि आपका जो नाम, एड्रेस का क्वालिफिकेशन सभी कुछ सही है कि नहीं है, तो उस वेरिफिकेशन में आपका समय लग सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितने भी इंफॉर्मेशन दे, डाटा दें, आप सब सही और एक्यूरेट भरें। सेकेंड में कहा गया है कि जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है और एसएसक्यू फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में बताया गया है। इन दोनों को आपको टाइपिंग के माध्यम से जो भी चीज़ डाटा जहाँ भरना है, उन सभी को टाइप करके भरवा लेना है, फिलअप करवा लेना है। और इसके बाद उनको प्रिंट आउट करवा करके इसके बाद ले करके जाना है। कैसे भरवाएंगे, तो आप कहीं साइबर में जा करके इस पीडीएफ को सेव कर लेंगे, वो साइबर वाले पीसी में अपने, और वहाँ से आपका जो इन्फॉर्मेशन है डाटा लेकर के फिलअप कर देंगे। या आप अपने मोबाइल में भी, अपने मोबाइल के मतलब माध्यम से भी आप लोग किसी दूसरे एप्लीकेशन के भी थ्रू भर सकते हैं। ठीक है। तो और इसमें जो है 4 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म का और एक जो है एसएसक्यू फॉर्म का, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसका भी 4 कॉपी। यानी कि 4 कॉपी अटेस्टेशन का और 4 कॉपी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का और 1 कॉपी एसएसक्यू का ले लेंगे।
और प्रिंट आउट करा करके आपको लेकर जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, SSQ फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है वही चीज़ नीचे दिया गया है कि इम्पोर्टेंट है नीचे वाला लाइन। इसमें दिया गया है कि जो भी चीज़ आपको नाम भरना है वो कैपिटल लेटर में देना है, और अगर आपने कोई भी नाम को चेंज किया है, बदला है, तो उस चीज़ को भी इंफॉर्मेशन यहाँ देने की ज़रूरत है। अगला लाइन है कि इसमें कि जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है उसका एड्रेस है पूरे कंप्लीट देना है, ठीक है, जो आपका मुख्यालय है। नेक्स्ट जो लाइन है इसमें कहा गया है कि जो भी वेस्ट बंगाल के परगना और जो साउथ के परगना है और नॉर्थ के जो 24 परगना है वहाँ के कैंडिडेट अगर रहते हैं तो उनका जो एड्रेस और हेड क्वार्टर जो है मुख्यालय है उनका कहाँ है, अ, अलीपुर में है या बरासत में है, तो उन चीज़ को भी उनको क्लियरिफाई करना है, मतलब सटीकता से बताना है आपको कंफर्म होकर के कि आपका अलीपुर में या बरसात में शहर के मतलब जो आपका एड्रेस होगा वहाँ आता है, दोनों में से कहाँ आता है, क्योंकि हो सकता है उनको वेस्ट बंगाल में जो वेरीफाई करने में दिक्कत होता होगा, इसलिए वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल लिखा गया है। और नीचे भी है कि जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के कैंडिडेट है जो रहते हैं वहाँ, तो उनका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, तो आपका कहाँ आता है, तो उस चीज़ को भी अच्छे से फिलअप करना है। और यहाँ दिया गया है कि पुणे यानी जो मुंबई में पुणे शहर के निवासी हैं जो कैंडिडेट हैं, तो वो अपने ग्रामीण एरिया में रहते हैं या कहीं शहर में रहते हैं, तो उसको भी कंफर्म हो करके आपको बताने की ज़रूरत है, ताकि इन तीनों शहर के जो स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट हैं उन्हें उनका जो डाटा है वेरीफाई करने में इनको दिक्कत ना हो। आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस लाइन में कहा गया है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है इनकी जानकारी जो देना है, नोट करना है, देखना है कि आपको बदला है कि नहीं बदला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस लाइन में है कि अगर कोई भी हॉस्टल में कैंडिडेट रहता है, कहीं रूम लेकर के रहता है, किसी बिल्डिंग में रहता है, रेंट पर रहता है, तो उसका जो जानकारी देना है तो प्रेजेंट एड्रेस के तौर पर आप देंगे, तो उसके फुल डिटेल और जानकारी आपको सही से देनी है। नेक्स्ट लाइन में इसमें कहा गया है कि जो आपको डिटेल फैमिली मेंबर का देना है, जैसे सिस्टर का देना है, ब्रदर का देना है, अगर आप अनमैरिड है तो उसका देना है, या आप मैरिड है तो उसका देना है, यानी अपने स्पाउस को देना है, यानी पत्नी का देना है, अगर कोई लड़की है तो अपने पति का एड्रेस देगी, तो उसकी जो जानकारी देना है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका उनका मेंशन करने की ज़रूरत है, यानी कि जो आपके क्लोज रिलेटिव हो गए ये, तो क्लोज रिलेटिव में आपको कौन कौन किनका किनका डिटेल भरना है, तो आप अपने माता पिता का भर सकते हैं, अपने भाई बहन का भर सकते हैं, अपने पत्नी का भर सकते हैं, तो ये आपके क्लोज रिलेटिव होते हैं, इनकी डिटेल आपको भरनी है। ऐसा नहीं है कि फूफा मामा चाचा चाची ये सारे हैं इनके डिटेल को भर दिया उसमें, ऐसा नहीं है। तो उनके डेट ऑफ बर्थ को भरने की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डेट ऑफ बर्थ का उनका श्योर आप नहीं हैं तो उनके एज जो है, लगभग एज जो है, तो उनको फिर बताने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आगे का जो लाइन में लिखा हुआ है कि इसमें दिया है कि आपका जो स्कूल या कॉलेज का जो भी डिटेल है 10th के बाद का, तो उन सभी चीज़ों को अच्छे से देना है कि आपने कब पास आउट किया है, उसका कॉलेज का, स्कूल का क्या एड्रेस है, इन सभी चीज़ों का डिटेल आपको 10th के बाद वाला सब देना है। इसमें फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि जो 18, 19, 21 जो SSQ का जो कॉलम है, अगर उसमें आप यस करते हैं, जैसे कि उसमें पूछा गया है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस है या आप चार्ज शीट आप पर कभी बना है या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, तो यस यस अगर आपका ऑप्शन है तो उसको लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 18, 19, 21 को भी अगर यस है तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, आपको डिटेल में बताना है कि कब कब आपका अरेस्ट हुआ है, कब वारंट हुआ है, और आप पर कब चार्जशीट लगा था, तो इस चीज़ की जानकारी देनी है। और फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि अगर इन केस नो आंसर कैन बी इंडिकेटेड मेंशन नॉट एप्लीकेबल, अगर कहीं अगर जैसे पूछा गया कि क्या आप विदेश के निवासी हैं, तो यस या नो में तो यहाँ आंसर दे सकते हैं, लेकिन जहाँ यस या नो में आंसर नहीं दे पाएंगे या जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है या उस ऑप्शन से आप ताल्लुकात नहीं रखते हैं, तो वहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, तो वो ठीक है, वही चीज़ को बताया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर
दैट द फिल डाटा करेक्टली बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। फॉर्म को आपको सबमिट करने से पहले इस चीज़ का कंफर्म हो जाना है, श्योर हो जाना है कि जो भी चीज़ आप डाटा दिए हैं वो सभी चीज़ सही दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि अ फिक्स रेसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, सेम फोटोग्राफ शुड बी अफिक्स इन बोथ द फॉर्म अटेस्टेशन एंड एसएसक्यू। जो एसएसक्यू फॉर्म है और अटेस्टेशन फॉर्म है, दोनों पर फोटो आपको चिपकाना है। फ्रंट पेज पर चिपकाना है, लेफ्ट या राइट साइड में। आपको जगह अगर बनाया हुआ है तो ठीक है, नई जगह है तो आपको वहाँ थोड़ा सा स्पेस दिया गया होगा तो वहाँ फॉर्म को आपको चिपका देना है, सॉरी फोटो को चिपका देना है। और रिसेंट साइज का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और जो भी चीज़ फोटो चिपकाएंगे अटेस्टेशन फॉर्म पर, वही फोटो आपका एसएसक्यू फॉर्म पर भी होना चाहिए, दोनों पर डिफरेंट नहीं चिपकाना है। आगे का जो दिया गया है कि प्लीज इंश्योर दैट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज साइंड बाय वन ऑफ द ऑफिसर्स मेंशन एंड ऑथोरिटीज। यानी कि जो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक लेटर जारी किया गया है, मैं उस लेटर को यहाँ दिखाता हूँ और उसमें से किसी एक से अगर साइन आप मोहर करवाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि गैजेटेड ऑफिसर, अगर उसमें दिया गया है कि अगर आपने लास्ट जहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है, जो क्वालिफिकेशन है तो जहाँ से आपने प्राप्त किया है, तो उस ऑफिसर से साइन मोहर करा लेंगे, या ग्रुप बी या उससे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं जैसे एसडीओ हो गया, एसडीएम हो गया, तो ये सारे बहुत सारे उसमें दिए हुए हैं। तो उनके द्वारा अगर कराना है तो किसी एक से कराना है। ऐसा नहीं कि दो जगह से करा लिए, अगर मेरे कोई नज़दीकी हैं या ज़्यादा एडवांस बनने के चक्कर में नहीं, किसी एक मेंबर से कराना है, किसी एक ऑफिसर से कराना है। और जिस ऑफिसर से आप कराएंगे इस श्योरिटी बॉन्ड पर या एग्रीमेंट पर, तो उन्हीं ऑफिसर से आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर भी कराएंगे। नहीं कि साइन मोहर किन किन सा फॉर्म पर करवाना है, श्योरिटी बॉन्ड पे करवाना है, एग्रीमेंट पे करवाना है और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इन पर करवाना है। इन तीनों पर आपको साइन मोहर कराने की ज़रूरत है। और एसएसक्यू फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म पर आपको साइन मोहर की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। आपको सेल्फ से इसको क्लियरिफाई करके फिलअप करके लेकर के जाना है। फिर आगे इसमें लिखा गया है कि जो भी फोटोग्राफ है उन दोनों पर सेम होने चाहिए, ठीक है। और जो फ़ोटो है उस पर भी आपका सील मोहर लगा होना चाहिए। जो ऑफ़िसर्स के एड्रेस हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें फ़िलअप कराने के लिए जगह दिया गया है, तो उन सभी चीज़ को भरवा लेना है फॉर्म। तो 4 कॉपी आपको अटेस्टेशन फॉर्म का लेना है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का लेना है और 1 कॉपी जो है एसएसक्यू फॉर्म का प्रिंट करा करके लेकर के जाने की ज़रूरत है। आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छे लगे होंगे, इम्पोर्टेंट लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।